हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के तीसरे टॉपिक के बारे में, जो है सेल सस्पेंशन कल्चर। द प्रिंसिपल ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर इज आइसोलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड कल्चरिंग दैम ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो सेल सस्पेंशन कल्चर है, इससे जो है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, करते हैं, उनको कल्चर कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में उनके ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के लिए। मेन एम ऑफ द सेल सस्पेंशन कल्चर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को के प्रोडक्शन के लिए हम सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। इसको हम समझते हैं डायग्रामेटिकली। जो सेल सस्पेंशन कल्चर है वो रूट पार्ट से या सूट पार्ट से कहीं से भी हम कर सकते हैं, जो मतलब यंग और हेल्दी पार्ट है उनसे। तो हम यहाँ पे लीफ का एग्जांपल ले रहे हैं। हमने लीफ ली, उसको कट करा, उसका एक छोटा पीस लिया जिसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। देन हमने उसको स्टेरिलाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड में वॉश करा और फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करा। देन हमने इसको न्यूट्रिएंट अगार मीडियम में रखा, जिसमें अदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसमें हुआ कैलस का फॉर्मेशन। कैलस का फॉर्मेशन हुआ तो हमने इसको सेक करा, मतलब बहुत हिलाया डुलाया इसको। तो जो इसमें कैलस में सेल्स हैं, जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स थी, वो डिफ्रेंशिएट होने लगी, वो अलग अलग होने लगी। देन हमने इसको फ़िल्टर करा। फ़िल्टर करने के बाद मास ऑफ इंडिविजुअल सेल्स को हमने सेपरेट करा और फिर हमने इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखा जिसमें फ्रेश मीडिया था, ठीक है, फ्रेश मीडियम था या कल्चर मीडियम था। हमने इसको सेंट्रीफ्यूज़ कराया। सेंट्रीफ्यूज़ कराने के बाद क्या हुआ, जो सेल्स थी, जो कैलस मतलब कैलस के सेपरेट होने के बाद जो सेल्स थी वो जो है सेटल डाउन हो गई बॉटम में, और जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम है वो ऊपर आ गया, ठीक है। देन हमने जो सेल्स हैं उनको अगेन दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, जिसको हम अगार प्लेट बोलते हैं। मतलब इस प्लेट में अगार मीडियम होगा और बाकी भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक। हमने इसमें इंडिविजुअल सेल्स को रखा। देन हमने इसको इंक्यूबेट कराया। इंक्यूबेट मतलब उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको रखा कुछ टाइम के लिए। तो जो सेल्स थी ना वो कॉलोनीज़ में बदल गई, मतलब बहुत ग्रुप ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए वहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स जब बने, सेल कॉलोनीज़, यहाँ पे दो प्रोसेसेस हो सकती हैं। अगर हमने प्लांट रीजनरेट कराना है तो हम इसको अगेन ग्रुप ऑफ सेल को लेंगे, एक सेल को लेंगे, देन उसको अगेन जो है कल्चर मीडिया में डालेंगे, उसको उससे कैलस बनेगा। फिर कैलस में होगा एम्ब्रियोजेनेसिस होगी या ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। एम्ब्रियोजेनेसिस होगी तो कैलस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और उससे अगेन प्लांट डेवलप होगा, होल प्लांट डेवलप होगा। और अगर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी तो उस कैलस से प्लांट के सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा है, और जो इम्पोर्टेंट है, जो ये कॉलोनीज़ हैं, सेल कॉलोनीज़, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, इन सेल कॉलोनीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर में प्रोसेस होने के बाद इनसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जो कि हमारे सेल सस्पेंशन कल्चर का मेन एम था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कराना। अब जो सेल सस्पेंशन कल्चर है, इनमें जो सेल की ग्रोथ होती है ना, उसको हम एक चार्ट के फॉर्म में दर्शाते हैं, प्लॉट करते हैं। फर्स्ट हमने एक्स एक्स में लिया टाइम और वाई एक्स में लिया नंबर ऑफ सेल्स। इसमें जो फर्स्ट फेज़ आती है ये लॉग फेज़ आती है। लॉग फेज़ में क्या होता है, जब हम सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं, फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं, तो उसको उसमें एडजस्ट होता है, उसको अडप्ट करता है अपने मतलब ग्रोथ के लिए और डिवीज़न के लिए। जो लॉग फेज़ होती है उसमें सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हो रही होती है और अदर नेसेसरी सिंथेसिस हो रहे होते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल फेज़। एक्सपोनेंशियल फेज़ में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीज़न होता है और नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। थर्ड आता है लीनियर फेज़। इसमें लीनियर सेल डिवीज़न होता है रेस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब टाइम के जो समय का अंतराल है ना, उसमें सेम मतलब सेल डिवीज़न होंगे, कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लीनियर सेल डिवीज़न होगा, ठीक है। चौथा है प्रोग्रेसिव डिक्लेरेशन फेज़। प्रोग्रेसिव डिक्लेरेशन फेज़ मतलब डिक्लेरेशन का मतलब रिड्यूस होना, ठीक है, डिक्रीज होना। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिवीज़न रिड्यूस होगा या डिक्रीज होगा ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रेट ऑफ सेल डिवीज़न था वो डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम जो था वो रिड्यूस होने लगा है, वो डिप्लीट होने लगा है, ठीक है। पाँचवा आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है,
सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाती है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया ख़त्म हो गया होता है। अब जस्ट बिफोर द स्टेशनरी फेज़, हम जो प्रोग्रेसिव फेज़ के दौरान जो हमें सेल डिवीज़न बहुत सारे सेल्स मिले हैं, उसको हम दूसरे मतलब उसे सब कल्चरिंग कराते हैं, दूसरे फ्रेश मीडिया में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरे फ्रेश मीडिया में रखते हैं ताकि जो सेल्स हैं वो मेंटेन रहे, मतलब उनका डिक्लाइन ना हो, उनकी डेथ ना हो। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। ये नंबर ऑफ़ सेल्स कंस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू जो स्टेशनरी फेज होती है उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं कंस्टेंट रहती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सेल डिवीजन स्टॉप, सब कल्चरिंग और सस्पेंशन कल्चर। जस्ट बिफोर द स्टेशनरी फेज हम जो सस्पेंशन कल्चर है, जो हमें सेल्स मिली हुई हैं, उसकी सब कल्चरिंग करते हैं, मतलब उसको दूसरे फ्रेश मीडिया में इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि जो सेल्स सस्पेंशन कल्चर है वो मेंटेन रहे। अगर हम ऐसा नहीं कराते हैं, अगर हम उसको सब कल्चरिंग नहीं कराते हैं, तो फिर यहाँ पे ये डिक्लाइन फेज आने लगती है, मतलब सेल डेथ होने लगती है। ठीक है, नाउ मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंशन कल्चर, इसको हम 2 कल्चर्स में मेंटेन करते हैं। फर्स्ट है बैच कल्चर, सेकंड है फेड बैच कल्चर, सॉरी सेकंड है कंटिन्यूस कल्चर। ठीक है, फर्स्ट इज बैच कल्चर। ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड एट वंस and then undergo reaction without any further input from outside। मतलब ये एक क्लोज कल्चर हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं एक बार में ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके बाद उनमें रिएक्शन होता है, मतलब सेल अडेप्ट करती है, सेल डिवीज़न होता है। हमने एक बार जो है इंट्रोड्यूस करा दिया सारे इंग्रेडिएंट्स से, सारा मीडियम उसको प्रॉपर मीडियम दे दिया, उसके बाद हम उसे फर्दर मीडियम नहीं देते, फर्दर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। ठीक है, कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स आर एडिड थ्रू आउट द होल प्रोसेस एज पर द नीड एंड प्रोडक्ट आर रिमूव्ड एज पर द फॉर्म्ड। जो कंटिन्यूस कल्चर होता है उसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहते हैं, एक बार ऐड करा, फिर वो सेल्स ने एब्जॉर्ब करा, सेल डिवीज़न हुआ, उसको सेल डिवीज़न जो है उन सेल्स को हमने रिमूव करा, फिर दोबारा से हमने जो इंग्रेडिएंट थे वो ऐड करे, मीडियम ऐड करा, फिर दोबारा से सेल डिवीज़न हुआ, मतलब हो थ्रू आउट द प्रोसेस हम ऐड करते रहते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड। जो कंटिन्यूस कल्चर होता है उसमें एक्सपोनेंशियल फेज मतलब वो है फेज जिसमें सेल डिवीज़न रैपिडली होता है। एक्सपोनेंशियल फेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है क्योंकि हम कंटिन्यूस एडिशन करते हैं उसमें न्यूट्रिशन का, मतलब उसको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, तो उसमें जो एक्सपोनेंशियल फेज होगी वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन उसमें होते रहेगा। दिस इज़ द होल अबाउट सेल सस्पेंशन कल्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर किसी और टाइप के बारे में। ठीक है।